देखिए क्लास 10 का आज मैं दूसरा लेक्चर जो है पढ़ाने जा रहा हूँ, वास्तविक संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं क्लास 10 प्रश्नावली 1.2 का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्रश्नावली 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1 का 1 इसमें लिखा गया है, निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी कहने का मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आपको क्या निकालना है, अभाज्य गुणनफल, इन सब का गुणनखंड निकालना है। तो देखो गुणनखंड कैसे निकालते हैं इसको। सबसे पहले इसको आप रफ में ऐसे दिखा दीजिएगा 140। ठीक है, तो पहले सबसे छोटी संख्याओं से इसको भाग कीजिएगा 270 70। फिर उसके बाद 2 से कीजिएगा तो 35 चला जाएगा। फिर 5 से जाइएगा तो 7 हो जाएगा, और इन सबको आपस में गुणा कर दीजिएगा, किसके बराबर हो जाएगा 140। तो इसको 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7 इस तरीके से आप व्यक्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर, उसी का सेकेंड पार्ट देखिए, 1 का 2 156। अब इसका गुणनखंड निकालना, तो इसका गुणनखंड कैसे होगा, प्रोसेस वही रहेगा 156 27 2 7 14 2 8 16 2 3 6 2 9 18। अब इसको देखिए 3 से जा रहा है, चला जाएगा, 3 1 जा 3 3 3 जा 9। अब क्या 13 डिवाइड हो रहा, नहीं होगा। फिर इसको कैसे लिखेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, इसका गुणनखंड हो गया। इसी तरीके से हम सब जो है इन सब का गुणनखंड को ज्ञात करते हैं। आया समझ में? गुणनखंड अगर निकालना रहेगा तो कैसे निकालेंगे, आ गया समझ में? चलिए उसके बाद देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, इनको मैं मिटा दे रहा हूं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, पूर्णांकों में निम्नलिखित एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएम या एलसीएम है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एलसीएम क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है। तो एलसीएम इसका मतलब क्या होता है, एल का मतलब होता है लॉग, सी का मतलब होता है कॉमन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब होता है न्यूनतम हिंदी में, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ, और ये होता है गुणनखंड। ठीक है, तो न्यूनतम उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा किसी भी संख्या का, उसको हम निकालना आपको सिखाएंगे। ये 2 प्रोसेस से होता है एलसीएम। जैसे हमने गुना किया, एग्जाम्पल के तौर पे 4 8, इन 3 संख्याओं को ले लेते हैं, तो 4 8 और 12 ऐसे लिखेंगे। 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 गुणे 3। तो जो सबसे न्यूनतम होगा तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 2 इन सब में मिल रहा है, इसको 2 लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद इसमें 2 इसमें 2 इसमें 2 मिल रहा है। अच्छा, एलसीएम को मासा कहते हैं ना, लासा लासा, अच्छा लासा, इसको हम लोग हिंदी में जो है लासा कहते हैं। ठीक है,
अब देखिए दो दो इसमें मिल रहा, कॉमन मिल रहा, इसको रख देंगे, एक उसकी जगह पर लिखेंगे, ये दो मिल रहा है, इसको भी लिख देंगे। अब देखिए ये और ये दो नहीं मिल रहे हैं, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे। तो बराबर कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 यहीं 24। तो इसका एलसीएम कितना हो गया, इन तीन संख्याओं का एलसीएम कितना हो गया, 24। तो इस तरीके से आप लोग जो है एलसीएम निकाल सकते हैं। आया समझ में? अब हम आपको जो है एचसीएफ सिखाएंगे, थोड़ा क्या होता है एचसीएफ। वैसे तो हम इस सवाल को डायरेक्ट कर सकते थे, बट कुछ लोग ये भी नहीं जानते, तो उन सब के लिए ये सारी चीजें थी, डाल देते हैं। अब हम लोग देखेंगे HCF। ठीक, H का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन वो गुणन था ये फैक्टर, उच्चतम उभयनिष्ठ, ये हो गया गुणनफल फैक्टर। तो इसको आप लोग कैसे इसको निकालेंगे, जैसे हमने आपको दे दिया उसी संख्या में 4 8 12, ठीक है। तो अब इसका हमको क्या निकालना है, एचसीएफ। देखिए अगर इसका एचसीएफ निकालना है तो 4 लिखिए, 8 लिखिए और 12, ठीक है। अब देखिए 4 का मान कितना हो जाएगा, इसको लिखेंगे 2 गुणे 2, इसका कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2, इसका कितना हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 3। तो देखिए जो मिल रहा है एक लाइन में है, इसको हम लोग ने लिख दिया 2, ये भी मिल रहा है तो लिख दिए इसको क्या 2। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताइए 4। इसका एचसीएफ कितना हो गया 4। आया समझ में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। अब हमको इस क्वेश्चन में क्या बोला है, क्या इस क्वेश्चन में हमको बोला है पूर्ण अंक है, एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और एलसीएम के बराबर होता है। तो अब हम लोग दो संख्याओं में देखेंगे, एलसीएम निकालना बता देंगे। अब देखिए हम दो संख्याएं देते हैं और उन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं। देखिए हमने वो दो संख्याएं ली, मान लीजिए एक ले लिए 12 और एक ले लिए 16, ठीक है। अब ये दो संख्याओं का हमको क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम। तो सबसे पहले एलसीएम निकालते हैं इसका। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 12, 12 को क्या लिख देंगे 2 गुणे 2 गुणे 3। 16 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैच कर रहा है एक साथ ओवरलैप कर गया 2 इसमें, ये देखिए पेयर जोड़ा बन रहा है, इसको लिख दीजिए। अब इसमें देखिए जोड़ा तो नहीं बन रहा है ना, जो नहीं बन रहा उसको भी हम लोग ऐसे लिख देंगे। आया समझ में। अब इसका एचसीएम जो भी आएगा 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48, ये आ गया 16 तिया 48, क्या आया एलसीएम। अब इसी का हमको क्या निकालना है एचसीएफ। तो हम लोग अब यहाँ पे एचसीएफ निकाल लें, एचसीएफ इन्हीं संख्याओं का 12 और 16 का। तो यहाँ लिख दिए 12, 12 को 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो आपका एचसीएफ आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे सॉरी इतना ही आपका एचसीएफ आएगा ना। एचसीएफ कितना आया 4।
अब हमको क्या बोल रहा है कि इसी प्रश्न के अनुसार दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का जो गुणनफल होगा 12 गुणे 16 बराबर एलसीएम इनटू एलसीएम, क्या इनके बराबर होता है, इसको हम लोग सिद्ध करेंगे। देखो 12 से 16 में गुना करो, 12 छक 72 ना, 12 एक कम 12, 12 7 19 है ना। इन दो संख्याओं का गुणा कीजिएगा कितना आएगा 192, आया कि नहीं आया। अच्छा एलसीएम आपका कितना आया था 4 और एचसीएफ कितना आया था 48। तो ये आपका हो गया 4 4 8 32, 4 चौक 16 3 192, ये बराबर आ गया ना। तो ठीक ऐसे ही इसमें कई सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसमें आपको इनको चेक करना है कि कौन कौन सी संख्याएं जो हैं बराबर में हो रही हैं, और जो बराबर में होंगी वो ऐसे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे उत्तर ये बराबर है, ठीक है। और जिनका नहीं होगा तो उसको हम बीच में ऐसे साइन बना देंगे। आया समझ में। तो चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज का प्रश्न को इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। देखिए ये समझ में आ गया ना, आया समझ में। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इस टेक्स्ट बुक का। प्रश्नावली 1.2 का आपको क्वेश्चन नंबर 2 का 1। तो वो दो संख्या कौन सी दी गई हैं 26 और क्या 91, सॉरी 26 और 91 दी गई। अब इन दो संख्याओं को हम लोग उसी मैटर से चेक करेंगे। तो पहले हम लोग क्या निकालेंगे 26 और 91 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ लिख देंगे 26 और यहाँ लिख देंगे 91। 26 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 13, है कि नहीं, 13 दूनी 26। और उसके बाद जो है इसको हम लोग लिखेंगे 7 गुणे 13, यही लिख सकते हैं ना, 13 7 91 है ना। अब जो मिलता है उसको हम लोग लिखेंगे और जो नहीं मिलता उसको भी हम लोग लिख देंगे। तो इसका एलसीएम क्या होगा बताइए जरा, 2 गुणे 7 गुणे 13, यही होगा कि नहीं होगा। तो बराबर हमारा कितना हो गया 13 7 91 गुणे 2, कितना हो गया 2 2 9 18 182। इसका एलसीएम कितना आ गया 182। अब इसी का हम लोग क्या निकालेंगे एचसीएफ, किसका 26 का और 91 का। यहाँ लिख देंगे 26 तो 2 गुणे 13, 91 का लिखेंगे 3 गुणे 7 गुणे 13, 13 से 91। देखो हमेशा छोटे से बड़ी की तरफ जाना गुणनखंड में। तो अब देखिए जो मैच कर रहा है उसी को हम लोग लिखेंगे। तो ये क्या हो गया 13, ये हो गया आपका एचसीएफ। एचसीएफ बराबर कितना हो गया 13। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में दिया गया, क्या हमेशा लॉक लग जाता है, देखिए क्वेश्चन में दिया गया है दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। ये क्या करना है प्रमाणित करना है, देखो होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो दो संख्याएं कौन है 26 गुणे 91 कर दीजिए। एलसीएम इसका कितना आया है 182, एचसीएफ कितना 13, आया समझ में। अब इन सबको आप गुणा कर लीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए 91 गुणे क्या 26, 1 6 9 6 54 और ये हो गया 2, ये हो गया 18, तो कितना हो गया 6 6 8 5 13 और ये हो गया 1, सॉरी ये हो गया 2, तो ये कितना हो गया 23 66। अब इसको गुना कर दीजिए 182 है ना, 182 में किससे गुना कीजिएगा 13 से, 2 3 6 3 8 24 और इसके बाद ये 3 2 5 और ये हो गया 2, ये हो गया 8, तो आपका ये आएगा 6 6 8 5 13, तो आ गया 23 66। तो बताइए ये दो इसके बराबर है ना जी,
बराबर हुआ ना। बस ऐसे इसको लिख के छोड़ देना। हाँ, ये संख्याएं आपस में इसके प्रमाणित होता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा सिद्ध हुआ। समझ में आया? आ गया समझ में? एक्सरसाइज प्रश्नावली का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2.1। ठीक इसी तरीके से इसमें जितने सारे क्वेश्चन दिए गए हैं वो इसी प्रकार सॉल्व होंगे। इसी प्रकार से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अच्छा, यदि दो संख्याओं का गुणनफल, देखिए ध्यान दीजिए, अगर दो संख्याओं का गुणनफल आपस में एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर है, क्या आपस में गुणनफल के बराबर है, और आप लोग से पूछ लिया दो संख्याओं का गुणनफल दे दिया गया, ठीक है, और आप लोग से पूछ लिया बताइए एचसीएफ किसी संख्याओं का दे दिया गया, तो बताइए एलसीएम पूछ लेगा, तो निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते? जैसे देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे हमको दे दिया रहेगा, जैसे दिया रहेगा दो संख्याओं का गुणनफल, बराबर हमारा क्या होता है, एलसीएम गुणे एचसीएफ। समझ में आया? अब ऐसे दे दिया रहेगा और आपसे पूछ लेगा एचसीएफ का मान बताइए, किसका मान बताइए, एचसीएफ का मान बताइए, तो आप क्या लिख सकते हैं, दो संख्या का गुणनफल भागे क्या लिख सकते हैं आप, एलसीएम ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देखो ये दो संख्या, उसके बाद इससे इसको भाग कर दीजिए तो बचेगा क्या, एचसीएफ। तो एचसीएफ बराबर क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल भागे क्या, एलसीएम, और एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल भागे क्या हो जाएगा, एचसीएफ। आया समझ में? ये आपको समझ में आ गया ना कैसे आया? अब इसके ऊपर जो है हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए और मैं जो है अभी क्वेश्चन इसको करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, एचसीएफ और 3 का दे दिया है, एचसीएफ और एलसीएम याद करने के लिए हम लोग याद कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान है, इसलिए मैं क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना चाहूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है, एचसीएफ 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है, 9 दिया है, तो एलसीएम ज्ञात कीजिए, एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, एचसीएफ आपको दे दिया कितना, 9, कौन सी संख्याओं का, इन्हीं दो संख्याओं का, और आपको क्या ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करोगे, जानते हो, एलसीएम बराबर आपको क्या निकालना है, एलसीएम, तो दो संख्याओं का गुणनफल एफ
अपॉन क्या, दो संख्याओं का गुणनफल 306 गुणे 657 भागे क्या 9। ठीक है, तो 9 एकम 9, देखिए 9 एकम 9, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36। तो आप देखिए 34 गुणे 657 जो गुणा करके आएगा वही क्या होगा, एलसीएम। समझ में आया? तो आप लोग और भी सारे 3 नंबर तक आप लोग सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद जो है बचा हुआ क्वेश्चन जो है अगले दिन में डिस्कस कर लूंगा। ठीक है।